Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, पिछली क्लासेस में हमने कन्वर्जन सीखे हैं। ग्राम्स को किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू हैव डन ऑल दीज कंसेप्ट्स क्लियर हियर and you will apply all these concepts in your daily life. जब भी मम्मा पापा कुछ भी सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो पहले आप उनका वेट करिए, वेट पूछिए और कितना वेट है उनका। अगर वेट कुछ भी बताया उन्होंने तो आप ग्राम्स में कितना चेंज करोगे, किलोग्राम्स में कितना चेंज करोगे, तो ये आपको अपने मम्मा पापा को बताना है हमेशा। ओके, इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ताकि आपको पता भी चले कि हमारा डेली यूज में मैथ्स का कितना यूज है। हम मैथ्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बट कहाँ यूज करते हैं ये आपको चेक करना है। ये आपको अपना माइंड लगाना है कि हम कहाँ कहाँ अपने माइंड का यूज कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम मैथ्स को कितना यूज कर सकते हैं और कितना यूजफुल बना सकते हैं, और मैथ्स को हम कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज करके। तो इसी तरीके से आप डेली हमेशा अपने मम्मा पापा से मैथमेटिकल टर्म्स जो भी होती हैं उनसे रिलेटेड आप उनसे टॉक किया करो और उन्हें बताया करो कि मम्मा ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैथ्स में ऐसे होता है। आप ये सामान खरीद कर इतने रुपीज का लेकर आए, हम आपने इतने रुपीज शॉपकीपर को दिए, आपको रिटर्न कितना अमाउंट मिला होगा, ये अमाउंट रिटर्न मिला होगा। इससे आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट भी बनता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम करेंगे कि वेट्स के कोई भी सामान अगर हमने खरीदा, कोई भी थिंग्स अगर हमने परचेज की हैं, तो परचेज करने के बाद जो अमाउंट हुआ वो टोटल अमाउंट कितना होता है। या फिर यूँ कहें कि हमने सपोज करिए हम कोई सामान लेकर आए बाहर से और हमने 8 kg सामान लेकर आए। ओके, बट हमारे किसी नेबर ने बोला कि हमें कुछ इतना सामान आपसे चाहिए है, तो आप 8 kg लेकर आए और आपने उनको 3 kg उनको नीड थी तो 3 kg आपने उनको दे दिया। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके पास कितना रह गया। यस, टेल मी, क्या करेंगे आप इसके लिए? सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 3 kg आप दे चुके हैं, तो अब ये तो आपके पास है नहीं, तो 8 में से कितना बच गया आपके पास? 3 माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया अभी आपके पास? 5 kg। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे कि टोटल कितना वेट आपने खरीदा है और कितना आपके पास रह गया है। कुछ डिफरेंस निकालना सीखेंगे, कुछ ऐड करना सीखेंगे। लेट्स सी, देयर इज द वर्कशीट 3। सो स्टूडेंट्स, देयर इज द वर्कशीट 1 हियर, sorry, question number 1 here. In the question number 1 there is the addition. Addition में देखिए, पहले मैं आपको करवा रही हूँ फर्स्ट ही वाला क्वेश्चन and then you will do yourself remaining questions. I will do here 2 questions only. Question number 1. Question number 1 part A. देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम पार्ट ए को। 7 kg, this is the kilogram here and there is the gram here. ग्राम में हम लिखेंगे 3 to 5 ग्राम। ओके, आपको सुंदर सुंदर और मोटा मोटा क्लियर दिखाई देना चाहिए, ऐसा आपको लिखना है। देयर इज 9 किलोग्राम एंड 414 ग्राम। इज दिस क्लियर? वी हैव टू ऐड बोथ दीज नंबर्स। ऐड किया हमने, यहाँ बताइए 5 + 4 9। ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे ही। 2 + 1 3, 4 + 3 7, और ये आपके पास आ गए ग्राम्स, और अब आपके पास आएंगे किलोग्राम्स। तो किलोग्राम्स कितने हो गए? 7 + 9 16 किलोग्राम। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? 16 किलोग्राम एंड 739 ग्राम। दिस इज क्लियर। सेम क्वेश्चन हम करेंगे अभी पार्ट ई। पार्ट ई में भी यही आपको दिया हुआ है। पार्ट ई नहीं, हम पार्ट एफ करेंगे। पार्ट ई आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल है। पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ में क्या दिया हुआ है, यहाँ हम केजी लिखेंगे और यहाँ हम ग्राम्स लिखेंगे। देखिए केजी में कितना दिया हुआ है, पहला नंबर है 62 kg एंड 5 ग्राम। देखिए 5 ग्राम लिखा हुआ है, तो 5 ग्राम आपको लिखने के लिए हमें 3 डिजिट्स ग्राम में लिखने होते हैं। ग्राम में कितने डिजिट्स होते हैं? 3 डिजिट्स होते हैं। तो 3 डिजिट्स में अगर 5 ग्राम लिखना है तो हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 50 लिखना है तो 50 लिखेंगे। 500 लिखना है तो 500 लिखेंगे। अगर देखिए मैं इसको ऐसे लिख देती 62500 लगा देती हूँ, तो मेरा ये क्या बन जाता है? ये 5 नहीं रहता, ये 500 ग्राम हो जाता। इसलिए हम ये नहीं लिख सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे?
62005 लिखेंगे 5 ग्राम। ओके, नाउ देयर इज द नेक्स्ट नंबर इज 71। 71 के बाद देखिए 52 ग्राम है, तो 52 ग्राम को कैसे लिखेंगे हम? पीछे से लेफ्ट राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे 52, और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 11 किलोग्राम 529 gram. Is this clear? Now we have to add all these numbers. So write down the addition here. This is gram, kilogram. अब add करिए 5 plus 2 7, 7 plus 9 that is 16. 1 is carrying here, and 1 plus 5 6, 6 plus 2 8, and 5 is there. 586 gram आ गया. 2 plus 2 4, and 6 7 13, 13 1 40. 144 kilogram 586 ग्राम. दिस विल बी द आंसर हियर. ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे और इसी तरीके से आपको करने हैं. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. पहले हम पार्ट ए ही करेंगे. देखिए यहाँ आपको क्या निकालना है? डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस पूछा है. अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर फ्रॉम नहीं दिया हुआ है, फ्रॉम होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो फ्रॉम के बाद वाला जो भी नंबर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और फ्रॉम के पहले जो लिखा हुआ होता है उसे हम नीचे लिख देते हैं. लेकिन यहाँ फ्रॉम नहीं है, यहाँ एंड दिया हुआ है. अगर एंड से जुड़े हुए हों तो ऐसे नंबर्स को आपको सबसे पहले बड़ा नंबर जो होता है उसे लिखना है. तो 8 किलोग्राम 475 ग्राम. ग्राम वाला नहीं देखना है आपको, किलोग्राम वाला देखना है. किलोग्राम 8 किलोग्राम इज द मैक्सिमम अमाउंट. सो ये वाला नंबर आप पहले लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे? देखिए पहले आपको लिखना है किलोग्राम एंड देन ग्राम. तो किलोग्राम में देखिए पहले बड़े वाला नंबर 8 एंड 3 में कौन बड़ा है? 8. तो 8 किलोग्राम और कितना ग्राम है ये? 475 ग्राम है. ये दोनों ये नंबर एक साथ लिखना है आपको. 8 किलोग्राम 475 ग्राम. अब आपको छोटे वाला नंबर लिखना है 3 किलोग्राम 162 gram. Is this clear? Now subtract it. 5 minus 2 is 3. 7 minus 6 is 1. 4 minus 1 is 3. These are the grams, and kilograms are 8 minus 3 is 5 kilogram 313 gram. This is the answer here. Now I will do here one more question. Okay, देखिए ये करेंगे हम डी पार्ट. डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है. यहाँ हम पहले केजी लिखेंगे एंड देन ग्राम लिखेंगे. अब देखिए डी पार्ट में क्या है आपके पास? 9 किलोग्राम 439 ग्राम एंड 12 किलोग्राम 178 ग्राम लिखा हुआ है. बट हमें बिगर नंबर पहले लिखना है. तो बिगर कौन सा है? 9 किलोग्राम या 12 किलोग्राम? 12 किलोग्राम. इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये हमें ऊपर लिखना है. हम पहले क्या लिखेंगे? यहाँ 12 किलोग्राम एंड 178 ग्राम. इज दिस क्लियर? नाउ इसके नीचे हम लिखेंगे सेकेंड वाला नंबर, दैट इज 9 किलोग्राम 439 ग्राम. 9 किलोग्राम एंड 439 ग्राम. अब ये चीज आपको नहीं देखनी है. ये नहीं देखना है कि पहले बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे, 400 इज द ग्रेटर सो राइट डाउन इन द टॉप. नो, ऐसा नहीं करना है आपको. ये पूरा नंबर यहाँ किलोग्राम में आप ग्रेटर और लेसर देखेंगे और उसी नंबर को कंप्लीटली लिखना है. 12 किलोग्राम के साथ कितना ग्राम है? 178. तो 178 ही ऊपर लिखेंगे. और 9 किलोग्राम के साथ क्या है? 439 ग्राम. तो 439 ग्राम को नीचे ही लिखेंगे. इज दिस क्लियर? अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमारे पास इन 100 में से 400 माइनस नहीं होता है, तो हम 1 किलोग्राम यहाँ से कैरी करेंगे और यहाँ से 1 कैरी करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये कट होकर के यहाँ हो गया 11 और ये कट होकर के यहाँ हो जाएगा 12. सॉरी 11. सॉरी, दिस इज 11. इज दिस क्लियर? 11 ग्राम. दिस इज द 1100 ग्राम. अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको. सबसे पहले यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए. 8 माइनस 9 नहीं होता है, तो फिर से हम यहाँ से कैरी करेंगे. यहाँ क्या हो गया? 6. यहाँ से कैरी किया हमने 1. 8 माइनस 9, तो अब हो जाएगा 9 9, दैट इज 18. यहाँ हो गया 8 इज कट हियर. 18 माइनस 9 9. 6 माइनस 3 3 एंड 11. 1 माइनस 4 नहीं हो रहा था तो हमने यहाँ से कैरी कर लिया था. 11 माइनस 4 is 7 and there is, this is the gram here, and now we will write down here the kilogram. अब किलोग्राम देखिए 11 में से 9 माइनस किया हमने, that is 2 किलोग्राम.
तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2 किलोग्राम 739 ग्राम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को ऑल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में आपको इतना टिपिकल नहीं होने वाला है। ई पार्ट में भी देखिए यही क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके से है। 120 ग्राम किलोग्राम आपको ऊपर लिखना है और 99 किलोग्राम नीचे लिखना है, और 120 किलोग्राम 372 ग्राम और 99 किलोग्राम के साथ में क्या लिखना है 561 ग्राम, और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त इसमें भी आपको कैरी करना पड़ेगा और कुछ इसी तरीके से होगा, बट आप सेल्फली ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लास इज ओवर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू हियर द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू weight. Word problems related to weight, these are the problems here we will do in the next class. Okay students, bye students, have a nice day, thank you.